हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो इस प्रश्नों को पढ़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाए और इसका आंसर ना लिख पाए। और एक चीज़ बता दो, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रश्न एग्जाम में आता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप होते हैं जो इस प्रकार है। ओके, और लिखने के बाद सबसे पहला हेडिंग देना है 1 नंबर और लिखना है व्यापार के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत आपको लिखने होंगे कि व्यापार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यापार का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। ओके, और व्यापार का संबंध जो होता है समाज के सभी वर्गों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ होता है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। 2 नंबर हेडिंग है, उसमें लिखना है वैज्ञानिक क्षेत्र में। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में ऐसे बहुत से शब्दावली के प्रयोग किए जाते हैं जिसके लिए उसी प्रकार के प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ को समझने के लिए। कहने का मतलब, अगर हम कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्यरत है या काम करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर उसी ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो वहाँ पर प्रचलित है। ओके, तो हर एक अलग अलग जगह के लिए हर अलग अलग प्रकार के प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 नंबर पॉइंट हो गया, वैज्ञानिक क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है प्रयोजन मूलक हिंदी का। पहला हो गया व्यापार के क्षेत्र में। तीसरा पॉइंट है तकनीकी के क्षेत्र में। ओके, तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत आपको लिखना है कि तकनीकी क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारे तकनीकी कार्यालय हैं जहां पर तकनीकी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में हम तकनीकी से रिलेटेड शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ओके, तो तकनीकी क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, आपको याद करके रख लेना है। 4th नंबर पॉइंट है कार्यालय हिंदी। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से कार्यालयों में भी होता है, क्योंकि कार्यालय में सभी के साथ औपचारिक रूप से हमें बातचीत करने होते हैं। किस ढंग से बातचीत करने होते हैं? औपचारिक रूप से, ऑफिशियली तौर पे जो है हमें बातचीत करने होते हैं, कम्युनिकेशन करने होते हैं। इसलिए हमें वहाँ पर जो है प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। हमें वहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही करना पड़ता है। अगर हम घर के जैसा कम्युनिकेशन करेंगे तो नहीं चलेगा। अपने बॉस से वहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही करना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। 5th नंबर पॉइंट है संचार माध्यम के रूप में। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि संचार माध्यम के रूप में भी हमें प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संचार के विभिन्न माध्यम जैसे टीवी हुआ, न्यूज़ चैनल हुए, ओके, बहुत सारे संचार के ऐसे इंटरनेट हुआ, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे रेडियो हो, वहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर न्यूज़ चैनल पर अगर किसी समाचार का प्रसारण हो रहा है तो हम अपने घर में जैसे बातचीत करते हैं वैसे थोड़ी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, उसी वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा जो उस क्षेत्र के अकॉर्डिंगली है। ओके, कहने का मतलब है कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में भी हमें प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। 6 नंबर पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हमें
प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है कि समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमें हम अपने घर की तरह जैसे कि हम अपने घर में जैसे बात करते हैं वहाँ वैसे नहीं बात कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे लोग प्रयोजनमूलक हिंदी बोलते हैं। 7th नंबर पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह है साहित्य के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि साहित्य के क्षेत्र में भी हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साहित्य लेखन में सभी लेखक अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मुख्यतः प्रयोजनमूलक हिंदी का एक रूप होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई लेखक है, अगर वो लेखक अपने लेखनी का कार्य कर रहा है तो उसे साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा अपने लेखनी में, अपने रचनाओं में। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र में भी जो है प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उनमें यह प्रश्न देखा गया है। ओके, तो इस प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि मैं जो बोल देता हूँ वही आ जाता है एग्ज़ाम में। आप चैनल के कमेंट देख सकते हैं, वीडियोस के मेरे कमेंट देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वही वीडियो लाऊँ, वही क्वेश्चंस लाऊँ जिनको पढ़कर आपका लाभ हो, आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। ओके, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, मैंने लिखा है यहाँ पर, और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही जुड़ते हैं यहाँ पर आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF लेने के लिए या इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और भी अपलोड किए जाएंगे, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ओके, और एक चीज़ बता दूँ कि आप जो है केवल सिर्फ वीडियो देखते हैं और अपना काम हो जाता चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी परिश्रम करता हूँ, आप लोगों का नोट्स बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं वही सभी प्रश्नों को लेकर आऊँ जो एग्ज़ाम में आए। तो आप जो है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैक्सिमम जन क्या करता है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स for watching my video and best of luck for exam। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ स्क्रॉल करके मैं थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को अगर कॉपी किसी को करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख सकते हैं।